हे गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बढ़िया गाइज। दिस इज राहुल मलकान एंड गाइज वेलकम टू द फर्स्ट क्लास फॉर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। गाइज, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम इन द क्लास टुडे। इट्स बीन एजेस, हाँ, बहुत साल हो गए। इतने सालों फाइनल और इंटर पढ़ाते पढ़ाते मैंने करियर की स्टार्ट तो गाइज प्रोफेशनल एंट्रेंस से की थी, बट ऑलवेज हैड अ फीलिंग कि कहीं ना कहीं अपने को बेसिक से चालू करना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स एट बेसिक्स ना आर मोर रिसेप्टिव आप लोग, ठीक है। और अगर हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम अपनी पिलर स्ट्रॉन्ग करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके तो हम काइंड ऑफ प्रोफेशनल के हायर लेवल्स पे परफॉर्म कर पाएंगे। और अकाउंटिंग तो एक कोर एरिया है, सो पीपल हैव टू नो अकाउंटिंग अगर उन लोग को कॉमर्स में काइंड ऑफ कहीं पे भी एक प्रोफेशनल कोर्स करना हो तो। क्या कहते हो, है ना? सो गाइज, दिस इज राहुल बलकान एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि हम आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो यही बेसिक्स के स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में हम लोग पूरी सिनेरियो एक बाय एक आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइज। मैं ये एक पीपीटी प्रेजेंट कर रहा हूँ फिलहाल आज। दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये टेक्स्ट बुक फॉर्म में आपके पास होगी एज अ हार्ड कॉपी, ठीक है। एंड आपको चाहिए क्या? सो गाइज, यू रिक्वायर दिस टेक्स्ट बुक। अगर कोई स्टूडेंट्स कहता है कि सर हमें पीपीटी प्रोवाइड कर दो, तो मैं आपको पीपीटी भी प्रोवाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। यू रिक्वायर वन नोटबुक, तो मैंने गाइज एक नोटबुक यहाँ पे स्टार्ट रखी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो वी रिक्वायर अ टेक्स्ट बुक, वी रिक्वायर अ नोटबुक, वी रिक्वायर अ पेन, वी रिक्वायर अ पेंसिल, वी रिक्वायर अ स्केल एंड वी रिक्वायर अ कैल्सी। ऑफकोर्स आज हमें पेंसिल, स्केल और कैल्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जब हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स के अंदर जाने लगेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, तो वी विल रिक्वायर दैट स्केल, विल रिक्वायर द पेंसिल, विल रिक्वायर द कैल्सी एंड एवरीथिंग। तो आज फिलहाल आप गाइज एक टेक्स्ट बुक, एक नोटबुक के साथ लेके आराम से बैठ सकते हो। आई डोंट नो नोटबुक में भी मैं कितना लिखा पाऊंगा आज, बिकॉज टुडे इज गोइंग टू बी अ डिस्कशंस अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग ऑल अबाउट। परफेक्ट है ना? Another thing that student always comes up with me is saying कि सर हम साइंस से है, हम आर्ट से है, तो हमने काइंड ऑफ बेसिक्स नहीं की है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारे क्लास मैंने ऐसे डिज़ाइन किए गए कि ये आपको ए ऑफ अकाउंट से चालू कराएगा। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। इनफैक्ट आप फर्स्ट क्लास में समझ जाएंगे कि हम अकाउंटिंग से एक्चुअली स्टार्ट भी नहीं करेंगे। अकाउंटिंग के फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है बुक कीपिंग, वहाँ से स्टार्ट करना है। So we'll take it slowly. Don't worry. Everyone who's attending this classes will understand everything. And in fact, अगर आपको कहीं डाउट्स है तो आप ऑलवेज यू कैन गेट इन टच विथ मी। हमारे क्लास का मोटो बहुत सिंपल सा होगा, नो डाउट शुड गो अनआंसर्ड। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइज, मैं अपने स्टूडेंट से 100% एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 100% अपना दे इस क्लासेस पे। तो गाइज, मैं भी अपना खुद का 100% देने ही वाला हूँ आपको। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? तो यही हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी और फंडामेंटल्स होंगे, ठीक है। क्लास अटेंड करते वक्त थोड़ी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा भाई। फर्स्ट वन, प्लीज़ मोबाइल फ़ोन्स थोड़ा साइड पे रख देना, ताकि गाइज हमारा फोकस पूरी टाइम क्लास पे रहे। अभी एग्जैक्टली क्लियर गाइज? जब भी मैं क्लास में कुछ लिखाऊंगा तो प्लीज़ उसे लिखना है, एवरीथिंग। मैं अगर कहीं पे कोई ड्राइंग करके कॉन्सेप्ट समझवा रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, तो आपको ये सब कुछ लिखना है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? पक्का गाइज? उसके अलावा प्लीज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव, प्लीज़ ऑलवेज विजुअलाइज कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप क्लियर करोगे उसे, है ना? क्लास में कुछ भी नहीं समझे तो गाइज प्लीज़ नोट डाउन योर डाउट्स। जो आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो मेरे साथ, वो तो लाइव क्लासेस में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट देख रहा है गाइज, वो डाउट्स को नोट डाउन करके दे कैन गेट इन टच विद अस एंड क्लियर द डाउट्स। Motto of the class always remains the same. The motto of the class is no doubt should go unanswered. अभी एग्जैक्टली क्लियर? ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ कि आपका एक भी डाउट मैं अनआंसर्ड नहीं जाने दूंगा। बस मुझे वहीं पे काम करना है, मुझे वहीं पे बिल्टअप करना है। बढ़िया, एकदम झकास, क्लासिक है, टू गुड गाइज। क्लास मस्ती मस्ती में करते रहेंगे। विल हैव लॉट ऑफ जोक्स, लॉट ऑफ मस्ती, लॉट ऑफ मजे, बिकॉज यू कैन नॉट हैव ड्राई क्लासरूम, यू कैन नॉट हैव अ क्लासरूम विच इज़ लाइक सो बोरिंग, सो ड्राई। नहीं, हम मज़े करते 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 आगे बढ़ेंगे और आगे मज़े करेंगे, ठीक है कि नहीं? और क्या जकास बोलना। हमारे क्लास का एक बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो यू हैव टू टेल जकास। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रेज योर हैंड एंड आस्क द डाउट, ठीक है।
और क्लास एंड करते वक्त हमारी एक पोएम है, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है. आई वॉन्ट एवरी वन टू बी देयर विद दैट पोएम, एंड द पोएम इज गाइज वेरी सिंपल. आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर ग्रेट मार्क्स, एंड आई विल सेंड स्वीट्स टू राहुल सर. इनफैक्ट आई विल स्कोर एन एग्जाम्शन हम बोले करते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे ग्रेट मार्क्स, एग्जाम्शन, कुछ भी बोल दो. सो आई एम द बेस्ट, आप मुझे नहीं बोल रहे हो आई एम द बेस्ट, आप अपने आप से बोल रहे हो आई एम द बेस्ट. सो यू आर गोइंग टू टेल योर सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट, I will score an exemption and I will send sweets to Rahul sir. बढ़िया, झकास है, क्लियर है, गुड. चलिए अगर आप कहते तो स्टार्ट करें, आज नारियल फोड़े, है ना गाइज. चलिए लेट्स कंटिन्यू, लेट्स बिगिन. सो माय फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. सर ये अकाउंटिंग है क्या? भाई देखो, जैसे ही स्कूल कंप्लीट करके आप कॉमर्स में आओगे, मतलब कॉलेज में आओगे, और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया तो ये तो आपका फेवरेट टॉपिक बनना है, ठीक है ना. बिकॉज देखो स्कूल में हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस थे. वी हैड साइंस, वी हैड हिस्ट्री, वी हैड ज्योग्राफी. कॉलेज में भी बहुत सारे कोर्सेज होंगे, बट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे कोर्सेज होंगे, बट एक कोर पेपर तो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा, एंड दैट इज अकाउंट्स. और अकाउंट्स में तो आपको मास्टरी लानी है, अकाउंट्स में आपको धमाल करनी है, अकाउंट्स में आई एम द बेस्ट बोलना है. अकाउंट्स हैव टू बी योर फेवरेट पेपर, आप बच नहीं पाओगे इससे. और मैंने तो कहा ना कि मैं आपको ए से पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए टू जेड हम पढ़ने वाले हैं. एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो. अकाउंट्स कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, इट्स अ ह्यूज पेपर, इट्स अ लैंग्वेज. हमें अकाउंट्स की लैंग्वेज पढ़नी है. बढ़िया, आप लोग सब साथ में हो मेरे, कैन आई स्टार्ट? चलो तो सब लोग गाइज पहले एक बार जकास बोलो मेरे साथ, जकास. अगर आजू बाजू में कहीं नारियल लिखा है तो फोड़ दो उसको अपने लैपटॉप पे, उसके मोबाइल पे. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना. एंड लेट्स बिगिन. दिस इज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द ग्रेट जर्नी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द ह्यूज जर्नी दैट वी आर गोइंग टू टेक, एंड दैट इज बेसिकली रिफर्ड टू एज अकाउंटिंग. आर यू ऑल रेडी? ये जर्नी ऐसी नहीं कि एक दो दिन में खत्म होने वाली है, ये जर्नी चलेगी हमारे साथ सालों साथ. और गाइज अगर टचवुड, अगर आप और मेरा रिलेशन कंटिन्यू रहा तो मैं आपको स्टेप ए टू जेड पूरा पढ़ाने वाला हूँ. अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, एडवांस अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, एफआर पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाऊंगा. दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू टेक इट. दिस इज लाइक वन 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 वन. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना. चलिए आप सब लोग रेडी हो? चलो गाइज, सबसे पहले तो इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग? इसकी अकाउंट इवॉल्व कहाँ से हुआ? इवोल्यूशन बोलना चाहिए, इवैल्यूएशन लिख दिया मैंने. इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स अकाउंट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? कौन है ये जिसने अकाउंट स्टार्ट किया? अगर कभी बाई चांस फ्यूचर में हमें अच्छा नहीं लगे ये सब्जेक्ट, जो टचवुड होगा नहीं, पर अगर हमें बाई चांस अच्छा नहीं लगे तो भाई किससे गाली देनी है, किससे पकड़ना है कि भाई तूने अकाउंट्स क्यों बनाया है? हु इज दैट? कब से होते आ रहा है? कितने लोग परेशान हो चुके हैं ये सब्जेक्ट करके, कितने लोगों का भविष्य बन चुका है ये सब्जेक्ट करते करते, कितने लोग खुश है इस सब्जेक्ट के साथ, कब से ये जर्नी चालू हुई. सो गाइस, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज 1494. देयर वाज अ पर्सन नोन एज ल्यूका पेकोली, या उसे पेकोला बोलते हैं. गाइस एक फ्रांस मॉन्क था. ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट प्रिंटेड वर्क ऑन मैथमेटिक्स. गाइस ल्यूका को तो पता भी नहीं था वो अकाउंट्स बना रहे हैं. ल्यूका मैथमेटिक्स पे एक पब्लिकेशन कर रहे थे, मैथ्स पे थोड़ी चीज़ें लिख रहे थे. मैथ्स लिखते लिखते गाइस कहीं अकाउंट्स बन गया. बताइए, बंदे को पता ही नहीं कि उन्होंने अकाउंट्स बना दिया. और आज अब जब वो बंदा इस दुनिया में नहीं है तब हम उससे याद करते हैं इस बंदे को. वैसे ही ना, देखो लोगों का इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलता है जब लोग हमारे साथ ना हो. जब लोग हमारे साथ होते तो हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता है. तो गाइस ल्यूका, Franciscan monk, he was publishing his first printed work on mathematics. और ये मैथमेटिक्स का बनाते वक्त उन्होंने अकाउंट्स बना दिया. अकाउंट्स क्यों बना दिया? बिकॉज गाइस कहीं कहीं मैथमेटिक्स में उन्होंने एक सिस्टम के बारे में बताया था, और वो सिस्टम का नाम था द डबल एंट्री सिस्टम. वहां पे उन्होंने दो वर्ड्स यूज किए थे, जो दो वर्ड्स हम लोग को इतने अच्छे लगे कि उस पर चिपक के हमने एक पूरी सिस्टम बना डाली अकाउंट्स की. एंड वो दो वर्ड्स थे गाइस, डेबिशियम एंड क्रेडिशियम. सो ल्यूका पेकोली मैथमेटिक्स लिख रहे थे, और मैथमेटिक्स लिखते समय गाइज उन्होंने दो वर्ड्स डबल एंट्री सिस्टम की बात की. एंड दोस टू वर्ड्स एज अ डबल एंट्री सिस्टम टुडे आर नोन एज अकाउंट्स, एंड दोस टू वर्ड्स दैट ही यूज्ड वेर नोन एज
डेबिशियम एंड क्रेडिशियम, जिसको हमने थोड़ा छोटा बना दिया आज, बिकॉज आज मॉडर्न वर्ल्ड है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में हम नाम लोगों के छोटे ही बना देते हैं। लोग बड़े बड़े नामों से जाने जाते थे पहले, अब हम छोटे छोटे नामों से बना देते हैं। तो गाइस, दोज टू वर्ड्स वे नोन एज डेबिशियम एंड क्रेडिशियम, एंड टुडे वी यूज द वर्ड डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। सही है, बढ़िया, एकदम क्लियर, टू गुड। However, accounting in the broad sense existed much before him. ल्यूका के पहले भी अकाउंट्स हुआ करता था। 5000 years before Christ भी अकाउंट्स हुआ करता था। इजिप्शियंस, बेबीलोन्स, ग्रीक, रोमन सिविलाइजेशन, गाइस जब से सिविलाइजेशन चालू है, जब से वी हैव गॉट समथिंग विच इज मनी, जब से वी हैव गॉट समथिंग विच इज अ ट्रेजरी, जब से वी हैव गॉट समथिंग पीपल लूटोफाइंग एनीथिंग, भाई तब से ये अकाउंट्स हैं। Are we exactly clear with that one? Guys, आपने ये सब सुना होगा, बेबीलोन एंड ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन का रोम इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट काइंड ऑफ अ सिविलाइज सिटी। वहाँ पे देयर वर पीपल हु वर स्टेइंग, खाना बाहर से आता था, ग्रेन्स बाहर से आते थे, तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते थे। एंड गाइस, ये ही तो अकाउंट्स था। बट शायद तब के ज़माने में लोग उसे अकाउंट्स नहीं कहते थे, अकाउंटिंग नहीं कहते थे, बट ये था तो सही। Modern accounting began to develop with the growth of commercialization or commercial cities in Italy like Venice and Geneva. So guys, Italy से ये modern accounting system चालू हुई है, Venice, Geneva, जहाँ से commerce चालू हुआ। 15th century, the time that Columbus and the discovery of the new world started taking place. Is this clear? कुछ ज़्यादा याद रखने लायक नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एनी वेज वी डोंट गिव टू मच ऑफ एम्फेसिस ऑन बाय हार्टिंग एंड ये एग्ज़ाम के ये एग्ज़ाम, इट्स अ प्रोसेस। अगर हमारा प्रोसेस, अगर हमारे सिस्टम्स क्लियर होंगे तो वी आर गोइंग टू डू ग्रेट। सो प्लीज़, एकदम सिंपल सी कहानी, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुई? 1494 में फ्रांसिशियन मॉन्क ल्यूका पेकोली, ही डिराइव्ड और ही वॉज राइटिंग अ पेपर ऑन मैथमेटिक्स एंड ही यूज्ड द डबल एंट्री सिस्टम। एंड डबल एंट्री सिस्टम में उन्होंने दो वर्ड्स यूज़ किए थे, जैसे मैंने कहा, डेबिशियम एंड क्रेडिशियम। एंड दिस वर्ड्स डेबिशियम एंड क्रेडिशियम टुडे आर नोन एज अकाउंट्स। बट अकाउंट्स तो उसके पहले भी, बहुत साल पहले था, रोमन सिविलाइजेशन के टाइम, ग्रीक सिविलाइजेशन जब फॉर्म हुई, बेबीलोन एंड ऑल दैट स्टफ। गाइस, तभी भी लोग इनकम और एक्सपेंसेस की बातें करते थे, एंड दैट टाइम ऑल्सो वी हैड समथिंग विच इज़ नोन एज अकाउंट्स। बट 15th सेंचुरी से, जब से कोलंबस भाई साहब शिप लेके दुनिया में निकले हैं शहरों को ढूंढने, तब से ये अकाउंट्स बन रहा है। ठीक है, पक्का, टू गुड। सो गाइस, दिस वाज इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? सर अकाउंटिंग है क्या? देखो भाई, अकाउंटिंग इज दिस 6 थिंग्स। क्या है अकाउंटिंग? सो इफ समबडी टेल्स यू व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग and communicating the results thereof to the person interested in such information. So अगर मुझे कोई कहता है कि अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट्स इज, और अकाउंटिंग इज रादर, आई वुड टेल यू, अब वो अकाउंट्स वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, अकाउंटिंग वर्ड यूज़ करते हैं बहुत अच्छी तरह से, बिकॉज एक्चुअली 3 वर्ड है। वन इज नोन एज बुक कीपिंग, सेकेंड वन इज अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन इज नोन एज अकाउंटेंसी। सो गाइस, फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर 6 चीज़ें आती है। व्हाट आर द 6 थिंग्स दैट कम्स इनसाइड अकाउंटिंग? सो अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज व्हाट? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना है। अरे वाह, क्या रिकॉर्ड करना है? स्कूल में भी तो रिकॉर्ड कर रहे थे, स्कूल में भी साइंस की टेक्स्ट बुक और नोटबुक तो बना के रखी थी, मैथ्स भी रिकॉर्ड कर रहे थे, हिस्ट्री भी रिकॉर्ड कर रहे थे, ज्योग्राफी भी रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है? देखो, हर एक सब्जेक्ट में रिकॉर्डिंग तो आता ही है। बुक कीपिंग में भी रिकॉर्डिंग आता है, अकाउंटिंग में भी रिकॉर्डिंग आता है। सो अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्ड्स रखने हैं, और इसीलिए तो मैंने क्लास स्टार्ट की, तभी मैंने आपको कहा कि गाइस मुझे एक नोटबुक चाहिए, आप लोगों के पास एक नोटबुक होना चाहिए। मैंने आपको एक टेक्स्ट बुक दी है, अब हम जो भी पढ़ रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। सो दैट इज रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें करना है क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग करने के बाद हमें करना है समराइजिंग। सर क्लासिफाइंग क्या होता है? बेटा रुक जाओ, ऐसे एक ही दिन में पूरा अकाउंटिंग लर्न करना है ऐसे नहीं होगा। पहले थोड़े वर्ड्स याद कर लो, बाकी मैं सारे वर्ड्स का मतलब तो समझाने वाला हूँ, बट इतना समझने में भी हमें 5-10 लेक्चर तक लग जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू डोंट हैव टू रन, ठीक है ना? आप भाग नहीं सकते हो।
So guys, accounting may be defined as a process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the result thereof to the person interested in such information. The result thereof to the person interested in such information. क्या करना है सर? रिकॉर्ड्स रखना है। फिर क्या करना है? क्लासिफाई। देखो क्लासिफाई करना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको क्लासिफिकेशन का। अब साइंस की नोटबुक अलग, मैथ्स की नोटबुक अलग, हिस्ट्री की नोटबुक अलग, ज्योग्राफी की अलग। इट इज बेसिकली रिफर्ड टू एज क्लासिफाइंग। विल हैव टू क्लासिफाई कि कहां लिखना है। दैट इज बेसिकली रिफर्ड टू एज क्लासिफाइंग। ये बात अलग है कि स्कूल में तो हम एक ही नोटबुक लेके जाते थे और वही एक नोटबुक के अंदर हम सब डाल देते थे, भाई खिचड़ी बना लेते थे। और टीचर पूछती थी हिस्ट्री का है, रुको 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 हिस्ट्री। फिर टीचर पूछती ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी 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 ज्योग्राफी, है ना दोस्तों? सो गाइस बेसिकली क्लासिफाइंग इज कि कहां कहां लिखना है। दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करके भाई इतनी सारी चीजें हो गई तो समराइज। अब मैथ्स कर रहे थे, मैथ्स का सेमेस्टर चालू हुआ, मिस लिखाई जा रही है लिखाई जा रही है लिखाई जा रही है। मेरे को याद है मेरे 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स के 3 नोटबुक भर गए थे। अब एग्जामिनेशन आ रही है, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रही है, तो 3 नोटबुक्स में तो थोड़ी पढ़ने जाएंगे। हाउ विल वी स्टडी फ्रॉम 3 नोटबुक्स? वी कैन नॉट डू दैट। वी कैन नॉट स्टडी फ्रॉम 3 नोटबुक्स। कर ही नहीं सकते हम लोग। तो थोड़ा समराइज करना पड़ेगा ना। अच्छा ये चैप्टर से इतना पढ़ना है, ये चैप्टर से इतना पढ़ना है, ये चैप्टर से इतना पढ़ना है। दैट इज नोन एज समराइजिंग। सो वी हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, देन एनालाइजिंग। हमने जो किया है उसकी एनालिसिस करेंगे, उससे इंटरप्रेट करेंगे। अभी देखो एग्जाम हो गई, एग्जाम की एनालिसिस कैसे गई, इंटरप्रेट करेंगे भाई रिजल्ट्स कैसे आए, एंड देन फाइनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हमारे एग्जाम के रिजल्ट्स हमारे पेरेंट्स को बताने पड़ेंगे, रिलेटिव्स को बताने पड़ेंगे, भाई को बताने पड़ेंगे, फ्रेंड्स को बताने पड़ेंगे। दैट इज कम्युनिकेटिंग। दैट इज कम्युनिकेटिंग। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? Accounting is, what is accounting? Accounting is recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the result thereof to the persons interested in such information. Perfect है, झकास है। चलो guys एक बार देख के, what is accounting? Accounting is a process or is defined as a process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating the results thereof to the persons interested in such information. Got that? चलो एक 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 काम करो। ऐसे चश्मे बश्मे पहने हो तो निकाल दो, ऐसे आंख बंद करो, और आंख बंद करने के बाद what is accounting? Accounting is recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the results thereof to the persons interested in such information. जकास है? Too good, too good. चलिए जकास बोलते रहिए, अपने आप को जकास बोलते रहिए, दैट वी आर डूइंग ग्रेट थिंग्स। सो गाइस अब आपको पता चल गया कि अकाउंटिंग क्या है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा है मैंने, लवली डायग्राम। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेकेंड यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना है और फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करना है। भाई पहले जनरेट तो करना पड़ेगा ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आप मुझे कह रहे थे ना क्या रिकॉर्ड करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है अभी भी हमें नहीं पता। बेटा रुक जाओ, मैं बहुत बेसिक पे जाने वाला हूं, डोंट वरी। जब हम बिल्डिंग बनाना चालू कर रहे हैं, ये मैं थोड़े बहुत ब्लॉग्स बता रहा हूं, मैं पहले तुम्हें बता रहा हूं कि देखो ये बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। फिर तो मैं है ना बिल्डिंग बनाने के लिए खड्डा खोदना है वहां से चालू करने वाला हूं। सो डोंट वरी, बी क्लियर कि राहुल सर आपको पूरा अकाउंटिंग एकदम A to Z पढ़ाने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ अकाउंट्स। चलिए सर आगे लेके जाइए। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करो, खुद जनरेट करो, और फिर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करो। सर हम सब ये करेंगे? हाँ देखो सीखना तो सब है। फिर जब हम मास्टर बन जाएंगे देन वी कैन सिलेक्ट कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करें या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करें या सब कुछ करें, देन वील डिसाइड। अब ये एग्जैक्टली क्लियर। पर अगर पहले दुकान खोलनी है तो दुकान खोलने के बाद शटर खोलना भी आना चाहिए, झाड़ू मारना भी आना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है वो भी करनी चाहिए, बेचना भी आना चाहिए, दुकान बंद करना भी आना चाहिए, पूजा करनी भी आनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी नोन।
उसके बाद एक बार सब कुछ आ जाए ना, सब कुछ आ जाए तो फिर बोलेंगे नहीं मैं तो सिर्फ गल्ले पे बैठूंगा, कलेक्शन करूंगा। हाँ भाई फिर कर लेना, पर पहले सारी चीजें तो पता होनी चाहिए कि नहीं तुम्हें, पहले सीख तो लो। सो गाइस, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज आ जाएगा, और यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट आ जाएगा। अभी भी मैं वहीं पे हूं, कहीं नहीं हिला हूं, 5-10 मिनट से वही राग गाया जा रहा हूं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस विच इज डिफाइंड एज रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the results to the persons interested in this decisions, है ना। too good, great 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 guys। अब ये डायग्राम के नीचे एक छोटी सी चीज दिख रही होगी आपको, बुक कीपिंग। अब मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, पर अकाउंटिंग के अंदर मैं जहां से स्टार्ट करने वाला हूं ना गाइस, वो एक छोटा सा प्रोसेस होगा, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग विल स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये 3 चीजें बुक कीपिंग में आती है। तो सर बाकी की 3 चीजें अकाउंटिंग में आती है? नहीं 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 नहीं, बाकी की 3 चीजें अकाउंटिंग में नहीं आती, पूरी 6 चीजें अकाउंटिंग में आती है। द होल प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। उसमें से फर्स्ट 3 स्टेप्स को हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं। तो मैं तो आपको पहले बुक कीपिंग से पढ़ाने वाला हूं। आई विल स्टार्ट टीचिंग यू फ्रॉम बुक कीपिंग, रेस्ट अश्योर्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लोग प्रोफेशनल कोर्सेज चालू करते तो डायरेक्टली वो बुक कीपिंग अज्यूम कर लेते कि आपको आता होगा, पर मुझे पता है कि भाई आपका तो ध्यान ही नहीं होगा, कॉलेज में पढ़ने कौन बैठता है। तो गाइज हम लोग तो प्रोसेस कहाँ से चालू करेंगे? हम लोग तो प्रोसेस चालू करेंगे बुक कीपिंग से। रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है सर, क्या रिकॉर्ड करना है? अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट, क्या रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड करने के बाद सर ये क्लासीफाई क्या होता है, ये समराइज क्या होता है, सब पढ़ाएंगे हम। बट लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। पहले तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन आना चाहिए, फिर हम उसके क्रक्स में जाएंगे कि बुक कीपिंग। तो बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग, अच्छा सर खड्डा खोदना है, चलो खड्डे खोदने की बात है, बुक कीपिंग। गॉट दिस? सो बुक कीपिंग कहां से स्टार्ट होता है? रिकॉर्डिंग। फिर क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई। और फिर क्या करना पड़ता है? समराइज। ये 3 चीजों में क्या मिल जाता है हमें? बुक कीपिंग। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ऐसे नहीं कि लास्ट 3 चीजों पे अकाउंटिंग लिखा है। देखो बहुत स्मार्ट हूं ना मैंने तो भाई पूरे का पूरा सिस्टम को अकाउंटिंग का है, तो अकाउंटिंग में पूरे 6 स्टेप्स आ जाते हैं, बट बुक कीपिंग में पहले 3 स्टेप्स आते हैं। आर वी क्लियर विद दैट? जकास, कैन आई गो अहेड? यस सर। चलिए गाइस, व्हाट इज बुक कीपिंग? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग। Bookkeeping is a subject which is to be studied by the students of the commerce and students who wants to excel in the field of accounting. Oh wow! भाई तुमने अगर कॉमर्स ज्वाइन किया है तो तुम्हें बुक कीपिंग पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ने कॉमर्स ज्वाइन किया है तो आपको बुक कीपिंग पढ़ना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी बुक कीपिंग, पक्का पढ़ना पड़ेगा। अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट, स्कोप ही नहीं है, ये सब्जेक्ट आप ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते हो। और अगर आप कॉमर्स करके बुक कीपिंग को ऑप्शन में छोड़ रहे हो तो कॉमर्स ही क्यों कर रहे हो भाई? फिर साइंस ले लो, एस्ट्रोनॉट बन जाओ यार, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, कुछ और बन जाओ। बट कॉमर्स लिया ना तो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग है। And lot of professional courses that you guys are doing right now, lot of professional courses that you guys are doing, CA, CS, CMA, CFA, इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है गाइज जहां पे तो फंडामेंटल ऑफ बुक कीपिंग बहुत काम आएगा। बिकॉज बुक कीपिंग के ऊपर ही तो बिल्डिंग बनेगा। खड्डा खोदेंगे, फाउंडेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद ही तो बिल्डिंग बनेगा। सर सीए बनना, अरे भाई 50 माले का बिल्डिंग बनाना है, बट 50 माले का बिल्डिंग बनाने के लिए भी फाउंडेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं? अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो 50 माले का बिल्डिंग कैसे बनेगा? सो वी हैव टू लर्न बुक कीपिंग। देखो ना, बुक कीपिंग एक छोटा सा ब्लू ब्लॉक है बुक कीपिंग। थोड़ा और बड़े बन जाएंगे अकाउंटिंग, थोड़े और बड़े बन जाएंगे अकाउंटेंसी। एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपको, डज अकाउंटिंग इंक्लूड बुक कीपिंग? और बुक कीपिंग खत्म होने के बाद अकाउंटिंग होएगा, अकाउंटिंग खत्म होने के बाद अकाउंटेंसी होगा? आंसर इज ना मुन्ना, ना, ऐसा ना होगा। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ जाता है, और अकाउंटेंसी के अंदर तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग भी आ जाता है। तो उसका इस पहले बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से थोड़ा आगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग है। देखो ऐसे नहीं बाहर निकाल के रखा है, देखो बुक कीपिंग को अकाउंटिंग के अंदर रखा है। वो क्रिकेट खेलते हो ना,
तो क्रिकेट फील्ड अकाउंटिंग है, बट 30 यार्ड सर्कल, वो 30 यार्ड सर्कल है, बट 30 यार्ड सर्कल पूरे क्रिकेट फील्ड का पार्ट है कि नहीं है सर? 101% है। समझ रहा है? दिमाग चल रहा है बरोबर से, एकदम क्लैरिटी के साथ? गुड, ग्रेट। So guys, this is bookkeeping. Lot of professional courses like CA, CS, CMS, CF and other subjects which includes the subject of accounting have to clear the fundamentals of bookkeeping. The first step of accounting is bookkeeping. The first step of accounting is bookkeeping. The first step of accounting is bookkeeping. Are we exactly clear with that one? तो गाइज हमारी लाइफ स्टार्ट कहां से होगी, हमारी अकाउंट्स की जर्नी स्टार्ट कहां से होगी? हमारी अकाउंट्स की जर्नी स्टार्ट होगी बुककीपिंग से। हमारी अकाउंट्स की जर्नी कहां से स्टार्ट होगी? हमारी अकाउंट्स की जर्नी स्टार्ट होगी बुककीपिंग से। Are we clear with that? Yes, sir. चलिए, let's move ahead. So, what is bookkeeping? Meaning and definition of bookkeeping. Bookkeeping has been defined by various authors. The most common definition of bookkeeping, and this definition of bookkeeping is given by an author known as Rahul Malkan. That's me. मैंने ये definition बनाया है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस बनाई है। मैंने सारी डेफिनेशंस लेके मिक्स करके एक मस्त पूरा फुल कोर्स मील तैयार किया है, जिसमें स्टार्टर्स भी अवेलेबल है गाइस, मेन कोर्स भी अवेलेबल है, डेजर्ट्स भी अवेलेबल है, सूप भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड दैट्स वन डेफिनेशन। इनफैक्ट आई वेरी वेल रिमेंबर गाइस, दिस इज द डेफिनेशन वेयर आई स्टार्टेड माय करियर विथ। मेरे को एक बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ याद आ रही है मेरे लाइफ की। गाइज, मेरे जो प्रोफेसर हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि राहुल, मैं हाँ सर बोलिए ना। बोलता राहुल तुझे पढ़ाना है? मैं हाँ सर मुझे प्रोफेसर बनना है। बोलता अच्छा ठीक है, तो बेटा फर्स्ट लेक्चर लो अकाउंट्स का। अब गाइज मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया अकाउंट्स का, जहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन हमें पढ़ानी थी बुक कीपिंग की। 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर था, बुक कीपिंग पढ़ाना था। मैंने ये डेफिनेशन पढ़ा दी 2 मिनट में, उसके बाद और 10 डेफिनेशंस पढ़ा दी, आधे घंटे में 11 डेफिनेशंस पढ़ा दी। मुझे लगा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ एंड आई वाज लाइक ओ वाओ, गॉट दैट, ओ वाओ। सो ही टोल्ड मी, राहुल यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेज, यू हैव वेरी गुड कम्युनिकेटिंग स्किल्स, क्लास पे कंट्रोल बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। अब कल वापस एक मुझे डेमो दो, 1 घंटे का लेक्चर लो और 1 घंटे तक आप मुझे सिर्फ ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन पढ़ाना कि व्हाट इज बुक कीपिंग। ये डेफिनेशन, ये 2 लाइन डेफिनेशन। रात को 2 बजे भी उठा के अगर आप मुझे थप्पड़ मार के पूछोगे ना व्हाट इज बुक कीपिंग, गाइस आई विल रिमेंबर दिस, व्हाट इज बुक कीपिंग। आई विल सीरियसली रिमेंबर व्हाट इज बुक कीपिंग। So what is bookkeeping? Guys, bookkeeping is science. Bookkeeping is an art of recording business transactions systematically and regularly. Bookkeeping is an art and science of recording business transactions systematically and regularly. Bookkeeping is the science and the art of recording business transactions systematically and regularly. Bookkeeping is part of accounting. Accounting में पहले recording आ रहा था, अकाउंटिंग में क्लासिफाइंग आ रहा था, अकाउंटिंग में समराइजिंग आ रहा है, वो बुक कीपिंग है। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली एंड रेगुलरली। ठीक है, देखो अब यही बुक कीपिंग की डेफिनेशन को देखो, मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्रेक करके रखा है। बुक कीपिंग के अंदर 7 चीजें आती है। एक छोटा सा डेफिनेशन है बट इट इज नॉट एज छोटा सा डेफिनेशन एज यू गाइस थिंक। This is the rock solid definition that you guys have to catch up. So what is bookkeeping? Bookkeeping is an art. Bookkeeping is a science. Bookkeeping involves recording. Bookkeeping involves recording of business. Bookkeeping involves recording of business transactions. Bookkeeping has to be done regularly. Bookkeeping has to be done systematically. That's 7 points. So what is bookkeeping? पहला word, what is bookkeeping? Guys, ये book है, बुक को रखना है, बुक कीपिंग, बुक को रखना है, बुक कीपिंग। बट यहां पे कौन सी बुक को रखना है? यहां पे हिस्ट्री की बुक को नहीं रखना है, ज्योग्राफी की बुक को नहीं रखना है, मैथ्स की बुक को नहीं रखना है, रफ बुक को नहीं रखना है। यहां पे अकाउंट्स की बुक को रखना है। यहां पे अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करना है। ये है मेरे अकाउंट्स की बुक, दिस इज माय अकाउंट्स का बुक। देखो ये है मेरा अकाउंट्स का बुक। गाइज, इस बुक को मेंटेन करना इज बुक कीपिंग।
पर इस बुक को बाकी सारे बुक्स की तरह नहीं रख पाओगे आप. You will not be able to maintain this book as you have maintained your science का book, as you have maintained, you know, मैथ्स का बुक, हिस्ट्री का बुक, ज्योग्राफी का बुक. इस बुक को रखना एक अलग तरीका है, इस बुक को रखने का मजा ही है, कुछ अलग ही है. सो व्हाट इज दैट? We'll go to that. First of all, one, what is bookkeeping? Bookkeeping is an art. Yes, bookkeeping is an art. थोड़े बुक्स खोलोगे, देखोगे यार, दे आर लाइक कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हैंड राइटिंग कैसी. और थोड़ी बुक देखोगे, वाओ व्हाट अ हैंड राइटिंग, व्हाट नाइस कलर ऑफ पेन्स, द यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट थिंग्स. कोई इंपॉर्टेंट होगा अंडरलाइन किया होगा, हाईलाइट किया होगा, क्या मस्त तरीका है रखने का. दिस इज आर्ट, दिस इज आर्टिस्ट. मैंने किसी को ऐसे स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे पूछा था व्हाट इज आर्ट सर, वो ड्राइंग एंड क्राफ्ट एंड ऑल दैट थिंग इज नोन एज आर्ट. एम आई टॉकिंग अबाउट दैट आर्ट? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आर्ट. नॉट एट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आर्ट. दैट इज एन आर्ट. ड्राइंग, पेंटिंग इज एन आर्ट. क्राफ्ट इज एन आर्ट. बट गाइज, even my mom cooking in the kitchen is an art. Even my dad talking on the phone to his business people is an art. Even Sachin Tendulkar playing cricket is an art. Even Messi playing football is an art. Yes or no? Women's IPL कल देख रहा था मैं. Why guys, what an art. Those girls playing cricket, lovely, that's an art. मेरी मॉम कुक करती है घर पे खाना, अरे क्या आर्टिस्ट है गाइज. इनफैक्ट रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में वर्कर खड्डा खोद रहा है, ही इज लाइक डिगिंग द होल. इवन दैट इज एन आर्ट. बिकॉज आप ट्राई कीजिए खड्डा खोदना, नहीं खोद पाएंगे आप. गाइज उसको एक लाइन दी गई है कि ये लाइन में यहां से यहां पे खोदना है, दैट्स व्हाट ही डज. इट्स एन आर्ट. Even the housemaid working in a house, it's an art. The way she clears everything, the way she remembers कि यहाँ पे कचरा होगा, वहाँ पे कचरा होगा, इसे क्लीन करना है, उसे क्लीन करना है, that's an art. So even bookkeeping is an art. Books को maintain करना is an art. So bookkeeping is an art. Are you clear? एकदम जकास ना, कोई डाउट नहीं. So guys, what is bookkeeping? Bookkeeping is an art and the science. सर बुक कीपिंग साइंस भी है? हाँ बेटा, बुक कीपिंग साइंस भी है. सर यार मतलब क्या आप उसमें मेरे को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ाओगे? नहीं बेटा नहीं, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा. लोगों को साइंस का मतलब ही नहीं पता है गाइस. अगर आप जाके गूगल करोगे, अभी कर सकते हो, लेक्चर देखते देखते गूगल कर लेना, व्हाट इज साइंस गाइस? एनी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. एनी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब जो चीजें हमें नॉलेज देती है, जो चीजें हमें नॉलेज देती है गाइस, दैट इज बेसिकली रिफर्ड टू एज साइंस. सो एनीथिंग दैट गिव्स मी द नॉलेज इज बेसिकली रिफर्ड टू एज साइंस. बुक कीपिंग इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज. इट गिव्स यू सो मच ऑफ नॉलेज. इट गिव्स यू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. इतना अच्छा एनालाइज करेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएगा ये सारी चीजें. इट विल अलाउ अस टू डिसाइड कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है गाइस. दैट इट इज नोन एज साइंस. एंड गाइस साइंस भी मैं आपको थोड़ा अंदर डिटेल में जाके पढ़ाऊं ना. द गाइस साइंस आल्सो, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ साइंस. वन इज नोन एज नेचुरल साइंस एंड सेकंड वन इज नोन एज सोशल साइंस. सर व्हाट इज नेचुरल साइंस एंड व्हाट इज सोशल साइंस? बेटा नेचुरल साइंस डील्स विथ Natural science deals with physics, chemistry and biology. Natural science deals with law of gravity. ऊपर से पत्थर फेंको नीचे आएगा, that is natural science. Physics is a natural science. Chemistry is a natural science. Biology is a natural science. This is all a natural science. And guys, then there is something which is known as social science. So the first one is known as natural science and the second one is known as social science. What is social science guys? Dealing with human behavior. लोगों के बिहेवियर से अंडरस्टैंडिंग लेना, अंडरस्टैंड करना उसको गाइस, इसे कहते हैं सोशल साइंस. तो एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है सोशल साइंस. बुक कीपिंग इज अ ब्रांच ऑफ अ सोशल साइंस, बट साइंस तो है भाई. सो ट्रू और फॉल्स? बुक कीपिंग इज एन आर्ट. हाँ सर. क्राफ्ट करना है? अरे नहीं बेटा, आर्टिस्ट का मतलब खाली ड्राइंग और क्राफ्ट नहीं होता है.
गाइज मैराथॉन्स रन करने जाता हूँ तो मैं मैराथॉन्स देखता हूँ तो पीपल आर रनिंग एंड व्हेन पीपल आर रनिंग इन मैराथन गाइज वो लोग भी एक आर्टिस्ट है द वे दे रन. Are you understanding that? Seriously. So, guys, bookkeeping is an art, bookkeeping is a science. ठीक है, true or false? Bookkeeping is an art, yes. Bookkeeping is a science, yes. Bookkeeping involves recording. Book खोलना है, लिखना है. This is known as recording. Yes, bookkeeping में भी records करना है. सर ऐसा कोई सब्जेक्ट बताओ ना जहाँ पे लिखना नहीं पड़े. बेटा नहीं, ऐसा नहीं. बुककीपिंग में तो लिखना पड़ेगा. इसीलिए तो क्लास के स्टार्टिंग में कहा कि यू विल रिक्वायर अ पेन, यू विल रिक्वायर अ पेंसिल, यू विल रिक्वायर अ स्केल, यू विल रिक्वायर कैलकुलेटर. कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे गाइस. बुक कीपिंग इज अ आर्ट, बुक कीपिंग इज अ साइंस, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग. क्या रिकॉर्ड करना है? नाउ कम्स द मेन पॉइंट. क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस रिकॉर्ड करना है. बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग बिजनेस. वाह, 45 minutes of lecture, I guess 35 minutes of lecture. And 35 minutes of lecture के बाद मैं main point पे आ रहा हूँ. Please mark this point here itself. What is bookkeeping? It is involved, it's an art and science of recording business. क्या record करना है? Business record करना है. मॉम खाना बना रही है, वो record नहीं करना है. आज बारिश आ रही है, वो record नहीं करना है. आज हम खेलने गए थे, वो रिकॉर्ड नहीं करना है. आज हम नाते वक्त गाना गा रहे थे, वो रिकॉर्ड नहीं करना है. बिजनेस रिकॉर्ड करना है. बिजनेस रिकॉर्ड करना है. सर बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का भी डेफिनेशन है, तब सिखाऊंगा. डोंट बी इम्पेशेंट. मेरे लेक्चर्स ना भागने नहीं वाले. मेरे लेक्चर्स इट्स गोइंग टू गो स्लो एंड स्टडी. आई स्टिल बिलीव इन दैट एज ओल्ड फंडामेंटल ऑफ गोइंग स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बिकॉज दैट अलाउज यू टू inculcate everything into your world. Everything into your world. परफेक्ट है? पक्का? क्लियर? What is bookkeeping? Bookkeeping is an art. Bookkeeping is a science. Bookkeeping involves recording. What you have to record? You have to record business. You have to record business. जब मैं definitions कराने जाऊंगा, basic definitions, basic चीजें जब पढ़ाने जाऊंगा, definitions नहीं बोलूंगा उसे, basic चीजें जब पढ़ाने जाऊंगा तब सबसे पहले यही पढ़ाऊंगा कि business क्या है. Because record करना है. क्या record करना है? Business record करना है. आजकल मैं शाम को थोड़ा फ्री हूं तो गाइज मेरे बिल्डिंग में जो बच्चे वो क्रिकेट खेलते थे, मैं भी उनके साथ जाके क्रिकेट खेलता हूं. इज दैट अ बिजनेस? आंसर इज नो. बट द ग्रेट विराट कोहली, ही ऑल्सो गोज एंड प्लेज द क्रिकेट विद इंडियन क्रिकेट टीम. इज ही डूइंग बिजनेस? आंसर इज येस, ही इज डूइंग अ बिजनेस. द ग्रेट सिंगर ऑफ ऑल टाइम लता मंगेशकर, जब वो गाना गाते हैं, इट्स अ बिजनेस. मैं गाना गाता हूं बाथरूम में, इट्स नॉट द बिजनेस. होटल के रेस्टोरेंट में खाना बनता है, इज इट बिजनेस? यस. मेरे घर पे मेरी वाइफ खाना बनाती है, इज इट बिजनेस? नो. कल रात को उसने मुझसे भी खाना बनवाया था, इज इट बिजनेस? नो. एब्सोल्युटली नो. So what is bookkeeping? Bookkeeping is an art. Bookkeeping is a science. Bookkeeping involves recording. Recording what? Business. Business में होते हैं transactions. बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस. प्लीज पहला डेफिनेशन जो हम लर्न करेंगे वो होगा बिजनेस की. बिजनेस क्या है? सेकंड डेफिनेशन हम लर्न करेंगे वो है ट्रांजैक्शंस. बट फिलहाल ना मैं डेविएट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ वहाँ पे. फिलहाल मेरा काम है कि मैं आपको अकाउंटिंग का एक नॉलेज दे दूँ और फिर मैं बुक कीपिंग से चालू करूँगा. सो चैप्टर नंबर 2 हमारा बुक कीपिंग से चालू होगा, बट चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग टू बी ऑल थियोरी. सो पहले चैप्टर नंबर 1 करते, फिर चैप्टर नंबर 2 पे वी विल स्टार्ट विद बुक कीपिंग. Bookkeeping is a science, yes. Bookkeeping is an art, yes. Bookkeeping is recording, yes. Bookkeeping is recording business, yes. Bookkeeping is recording business transactions, yes. ऑफ कोर्स मुझे पता है कि थोड़ा बहुत वीक लगता होगा. सर ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन डांस करना होता है, ट्रांजैक्शन क्रिकेट खेलना होता है, ट्रांजैक्शन पतंग उड़ाना होता है. बेटा बताऊंगा ट्रांजैक्शन क्या होता है. वेट, डोंट वरी, भागो मत, पहले डेफिनेशंस को दिमाग में डालो. Clear? Bookkeeping is art, is science, is recording business, is recording business transactions.
Guys, it has to be done systematically. Anything which is not done systematic is not a subject to me at all. It's not a language to me at all. There has to be system in everything. सिस्टम तो होना चाहिए भाई, सिस्टम तो होना ही चाहिए, सिस्टम तो होना ही चाहिए. इज दिस क्लियर गाइस? बिना सिस्टम के कुछ नहीं हो सकता, बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं हो सकता है. स्कूल की बातें अलग थी, रफ बुक बना ली थी, जिंदगी कुछ और थी तभी. द लाइफ वॉज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, द लाइफ नाउ समथिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. Are we exactly clear with that one? So guys, things are different at different moment of time, है ना? So now there is no rough book. You have to have a maths book. It has to have a system. Sir, system अभी थोड़ा system समझाओ मैथ बुक में. तो गाइज अभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टेक्स्ट बुक पे वो कौन से पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन नंबर था, वहाँ पे पेज नंबर लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. अब अगर कोई आंसर एक फॉर्मूला से स्टार्ट होता है तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर नंबर्स लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे. दैट इज सिस्टम ना. अब मम्मी कुकिंग कर रही है तो वो कुकिंग भी एक सिस्टम से होगा ना. आई एम अ गुजराती, मॉम मेक्स थेपलास, लवली थेपलास. अब मॉम जब थेपला बना रही है तो एक सिस्टम है यार. वो she'll have to take dough first, she'll have to mix methi, and then she makes a nice dough, then she makes nice kind of theplas. It has to be cooked properly. Over cooking हो गई तो प्रॉब्लम है, अंडर कुकिंग कच्चे रह गए तो प्रॉब्लम है. There has to be nice system. Bookkeeping has to be systematic. And finally bookkeeping has to be done regularly also. Bookkeeping को regularly करना भी बहुत important है. ऐसा नहीं एक दिन bookkeeping कर ली, सर आज मैं बोर हो गया कल मैं नहीं करूंगा. नहीं, nothing like that, nothing like that. Absolutely nothing like that. So guys, bookkeeping has to be done regularly. Regularly का मतलब नहीं every minute आप एक लेके बैठे रहिए, but there has to be some system and it has to be done regularly. रोज करते रहो थोड़ा थोड़ा तो बहुत मजा आएगा. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. नाउ फॉर एग्जांपल अगर पानी पी रहे, सुबह को 2 ग्लास पानी, 2 बॉटल पानी पी लिया, अभी पूरे दिन पानी नहीं पियेंगे, नहीं. दैट इज नॉट द वे टू डू इट. यू शुड हैव अ कप ऑफ ग्लास ऑफ वाटर लाइक आफ्टर एवरी 2 hours or 3 hours. देयर इज अ सिस्टम इनटू इट, देयर इज अ रेगुलरिटी इनटू इट, है ना. सो यू हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक, यू हैव टू बी वेरी रेगुलर. सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट, बुक कीपिंग इज अ साइंस, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग. बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस. पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस. Bookkeeping has to be done systematically and bookkeeping has to be done regularly. Tell me, do you understand this very well? Pakka? No doubts on that? Jakas? Great. चलिए guys, this is bookkeeping. Guys, फिर से एक बार अकाउंटिंग पे आ जाइए. What is accounting? Accounting is recording, classifying, summarizing. Recording, classifying, summarizing is bookkeeping. What is bookkeeping? Bookkeeping is an art and a science of recording business transactions, recording regularly and systematically. But overall definition याद रखना accounting का. Accounting is recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating. That is accounting. Are we exactly clear with that one? So this is accounting. This is accounting. पूरा प्रोसेस बताया आपको अकाउंटिंग का मैंने. एक और चार्ट बना के एक प्रोसेस बताया. Now what is this chart all about? What is this process all about? Guys, bookkeeping will involve an input, it will involve an accounting cycle, it will involve an output. जैसे कंप्यूटर पे एक इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर एक इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है. इनपुट पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इकोनॉमिक इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स. मतलब जैसे मैंने कहा था ना, रिकॉर्ड करना है. क्या रिकॉर्ड करना है? क्या रिकॉर्ड करना है? आज सुबह 6 बजे उठ गया था, रिकॉर्ड कर दूं क्या? नहीं. आज सुबह मैंने ब्रश किया, रिकॉर्ड कर दूं क्या? नहीं. ये रिकॉर्ड नहीं करना है भाई. तो रिकॉर्ड क्या करना है? आइडेंटिफाई. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. यही तो इनपुट है, यही तो इनपुट है, यहीं से तो प्रोसेस चालू होगा, यहीं से तो प्रोसेस चालू होगा. सो वी रिक्वायर एन इनपुट. एक बार इनपुट हो गया ना कि क्या रिकॉर्ड करना है, चलो आ जाओ अकाउंटिंग साइकिल में. पहले रिकॉर्ड करो,
रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करके समराइज करो। So guys, वो दिख रहा है आपको? Recording the transaction in books of original entry, then posting them into ledger, then preparation of trial balance, then preparation of final accounts. Guys, ये है process of recording, classifying, summarizing. Recording, classifying, summarizing. वो फाइनल अकाउंट्स वाला स्टेप दिख रहा है? वो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद एनालाइजिंग आ जाएगा, इंटरप्रेटिंग आ जाएगा, और फिर आ जाएगा कम्युनिकेटिंग। आउटपुट इज कम्युनिकेटेड। स्कूल से एग्जामिनेशन तक का सफर, स्कूल फर्स्ट डे, चलो बेटा बुक खोलो, लिखो, आइडेंटिफाई कर दिया कि क्या रिकॉर्ड करना है, चलो लिखो, रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे, एनालाइज कर रहे, इंटरप्रेट कर रहे, कम्युनिकेट करेंगे। गॉट दैट? वंडरफुल, क्लासिक, चकास एकदम, too good. So what is accounting? Accounting is an input, accounting is a process, accounting is an output. What is an input? Sir, identify करना है, that's an input. What is process? Record करेंगे, classify करेंगे, summarize करेंगे, summarize करने का analyze, final accounts is analyzing, interpreting, वो summarizing, analyzing, interpreting सब उधर है। Record posting to ledger is basically classified, trial balance बनाना is basically what is considered as summarizing। कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट किसको करोगे? कम्युनिकेट घर वालों को करेंगे, इंटरनल यूजर्स, कम्युनिकेट बाहर वालों को करेंगे, नेबर्स को करेंगे, फ्रेंड्स को करेंगे, दे आर एक्सटर्नल यूजर्स। So guys, users of accounting information is also divided into two parts. We'll have an internal users and we'll have external users. Internal users, external users. Tell me, झकास है? एकदम बढ़िया, पक्का, क्लियर, ग्रेट। चलो आगे बढ़े। अकाउंटिंग समझ में आ गया, और अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट बुक कीपिंग है, वो समझ में आ गया। अब मेरे को खाली दो डेफिनेशन दे दो जो अब तक सीखे आपने, दो नहीं 3-4 आंसर दे दो। चलो मेरे को भाई, नेम द पर्सन हु इन्वेंटेड समथिंग विच इज नोन एज अकाउंटिंग। ल्यूका पैकोली 1494 में सर। दैट वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के 6 फंक्शन बताओ मेरे को, 6 प्रोसेसेस बताओ या 6 स्टेप्स बताओ। दे कैन ऑलवेज गिव यू अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, व्हाट आर 6 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर 6 functions of accounting? Sir, accounting is defined as a process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the decisions thereof to the persons who are intending to use that decision. Yes, sir. Sir, बुक अकाउंटिंग का पहला पार्ट जो होता है, जो रिकॉर्डिंग की पार्ट करते हैं, एनालाइजिंग और क्लासिफाइंग की बातें करते, नहीं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग की जो बातें करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे बुक कीपिंग कहते हैं। सर बुक कीपिंग का डेफिनेशन मेरे को पता है, आपको पता है बुक कीपिंग का डेफिनेशन? तो बताइए भाई। बुक कीपिंग का डेफिनेशन इज, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस transactions regularly and systematically. Clear? Too good. Question number 1 to you. पढ़ लिया आपने। What are functions of accounting? आइडेंटिफाई करना, पहले रिकॉर्ड करने के पहले एक वर्ड डाल दिया, अभी आइडेंटिफाई करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, फिर एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। तो मैंने एक चीज यहां पे डाल दी कि पहले आइडेंटिफाई करना, बिकॉज दैट्स एन इनपुट। सो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग के पहले आइडेंटिफाइंग। व्हाट डू यू हैव टू आइडेंटिफाई? द जर्नी is a primary function of accounting. It identifies the financial transactions of economic events which can be measured in terms of money. बहुत हाई फंडू लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज में क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे। सर ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन दूंगा, पर बिजनेस में जो कुछ भी होता है, खरीदना, बेचना, तो सारी बिजनेस की चीज़ों को रिकॉर्ड करना जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में बोली जाए, जो मेजरेबल हो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में, उसी को रिकॉर्ड कर सकता है। मैं आज बहुत खुश हूं, कितने के लिए? यू कैन नॉट पुट अ मनी वैल्यू टू इट। मैं आज बहुत दुखी हूं, कितने के लिए? यू कैन नॉट पुट अ मनी वैल्यू टू इट। सो गाइस, खुशी का कोई मनी वैल्यू नहीं होता है, दुख का कोई मनी वैल्यू नहीं होता है। यू कैन नॉट रिकॉर्ड ऑल दिस। सैडनेस का कोई मनी वैल्यू नहीं होता, यू कैन नॉट रिकॉर्ड ऑल दिस। फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू नहीं होती, यू कैन नॉट रिकॉर्ड ऑल दिस। Cannot record all this.
Got this? Ekdam clear. So guys, this journey is a primary function of accounting. It identifies the financial transaction of economic events which can be measured in terms of money. In practice, transactions are identified from the source document. अब identify कहाँ करोगे, कहाँ ढूंढोगे क्या रिकॉर्ड करना है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, खाली किसी के बोलने पे रिकॉर्ड नहीं करना। तो गाइज एग्जाम्पल दिया है, कोई बोलेगा मैंने फ़ोन बिल भरा है 500 रुपये का, डॉक्यूमेंट दिखाओ, फ़ोन बिल इज़ अ डॉक्यूमेंट। मम्मी जाती है ग्रोसरी स्टोर में, मम्मी नहीं जाती, अब मुझे भेजती है वो ग्रोसरी स्टोर में, वो कहती है कि राहुल ये खरीद के लेके आओ। अच्छा, वो खरीद के लेके आओ, ठीक है लेके आऊँगा मॉम। देन व्हेन आई कम बैक शी आस्क्ड कि ग्रोसरी स्टोर का बिल कितना था। सो गाइज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से होगा कि क्या रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई। उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग करना चालू करेंगे फर्स्ट बुक पे। इस बुक को कहेंगे हम जर्नल। नहीं, अभी ऐसे क्लासमेट और ये वाली बुक नहीं है गाइस, जहां पे सबसे पहले दिन आप अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करना चालू करोगे उसे कहोगे जर्नल। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहते हैं जर्नल को? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की ना 2-3 बुक्स बनने वाली है, प्राइमरी बुक्स और सेकेंडरी बुक्स बोली जाती है। जैसे साइंस में साइंस 1 साइंस 2 था, या मैथ्स में एल्जिब्रा ज्योमेट्री था, वैसे अकाउंट्स में प्राइमरी बुक्स और सेकेंडरी बुक्स। अकाउंट्स में प्राइमरी बुक्स एंड सेकेंडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग कहां करोगे? सबसे पहली बार रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे प्राइमरी बुक्स में। सबसे पहली बार हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्राइमरी बुक्स में। जकास, क्लियर, एकदम परफेक्ट, टू गुड। So guys, after identifying the transaction on the basis of source document, they're recorded in the first books of accounts and that is known as journal. Journal के बाद guys देखो, ये पहली बुक हो गई, पहली बुक हो गई, उसके बाद ये आ रही है दूसरी बुक। अब पहली बुक में रिकॉर्ड करना है, फिर पहली बुक्स में जो रिकॉर्ड किया है ना, वो वहां से हमें एक दूसरी बुक में ट्रांसफर करना है। वो दूसरी बुक में हम ट्रांसफर करेंगे ना, उससे हम कहेंगे क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग फर्स्ट बुक से लेके सेकेंड बुक पे लेके जाना, उसे हम कहेंगे क्लासिफाइंग। और वो जो सेकेंडरी बुक होगी ना, सेकेंडरी बुक, उसको कहेंगे लेजर। लेजर, प्राइमरी बुक जर्नल, सेकेंडरी बुक लेजर। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल? प्राइमरी बुक जर्नल, सेकेंडरी बुक लेजर। यस सर, डन। फिर समराइज करेंगे, समराइज करेंगे। अब लेजर ना बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत बहुत बड़ी बुक बन जाएगी लेजर, तो उसे एक छोटा सा नटशेल में डालना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं ना समरी नोट्स, तो हमारे स्कूल के हर एक चैप्टर के एंड पे समरी नोट्स हुआ करते थे, तो वैसे ही लेजर की एक समरी बनेगी। वो लेजर की समरी को हम लोग कहेंगे ट्रायल बैलेंस। अब आज फर्स्ट लेक्चर है ना, इसलिए मैं आपको लिखाना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली, अदरवाइज मेरे को ऐसे बहुत मस्ती आ रही है कि मैं आपको लिखाऊँ, बट नहीं यार, आज नहीं करेंगे, ठीक है? आज फर्स्ट लेक्चर है, आप मजे कर लो। कल से गाइस, कल से नोटबुक चाहिए होगा मुझे पेंसिल पेपर पेन, पेंसिल पेपर पेन क्या बोल रहा हूँ, मेरे को पेन चाहिए, मेरे को पेंसिल चाहिए, मेरे को नोटबुक चाहिए, मेरे को कैल्सी चाहिए। चकास। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहां करना है सर? रिकॉर्ड जर्नल में करना है। रिकॉर्ड कहां करना है? रिकॉर्ड जर्नल में करना है, ठीक है? यस सर, रिकॉर्ड जर्नल में करेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड कर ली जर्नल में, रिकॉर्ड जर्नल में कर ली, फिर क्या करेंगे? क्लासिफाई। क्लासिफाई कहां करेंगे? लेजर में। जर्नल इज नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर इज नोन एज बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। बढ़िया, वंडरफुल, क्लासिक, जकास एकदम। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। इसके बाद क्या आएगा बेटा? इसके बाद आएगा पहले जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस में। इट्स अ समरी। आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। एनालाइज, अच्छा बेटा कैसे किया है, ठीक है। हिस्ट्री में कितना मार्क्स आया पापा? 50 में से 36 आया, ओके। एनालाइज, इंटरप्रेट बेटा हाईएस्ट कितना है पापा? 41, चलो गुड, नॉट बैड, आपका रिजल्ट इतना बुरा नहीं है, अच्छा है, कोई टेंशन लेनी वैसी बात नहीं है। सो गाइज ये हो जाएगा इंटरप्रेट। एनालाइज करना, इंटरप्रेट भी करना। एनालाइज करना मतलब एनालिसिस करनी, फिर इंटरप्रेट करना मतलब कंक्लूजन्स ड्रॉ करने।
गॉट दिस? एनालिसिस करने के बाद ही तो कंक्लूजन ड्रॉ होंगे ना, तो एनालाइज एंड इंटरप्रेट, आप एनालाइज और इंटरप्रेट को एक अलग अलग स्टेप भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड द लास्ट स्टेप इज बेसिकली रिफर्ड टू एज कम्युनिकेट. वी विल कम्युनिकेट, एंड वील कम्युनिकेट विथ whom? पीपल हु आर इंटरेस्टेड. अगर आपको याद हो इसके पहले वाले पार्ट से, तो विल कम्युनिकेट टू द इंटरनल यूजर्स एंड द एक्सटर्नल यूजर्स. टेल मी, आर वी क्लियर विद दैट वन? झकास है? कोई डाउट है? टू गुड, ग्रेट, बढ़िया, लवली गाइस, लवली. सो गाइज, बिफोर आई टेक अ ब्रेक जरूरी बनता है. एवरी 1 आवर के बाद एक हम ब्रेक लेंगे. 1 घंटे के आसपास में पहुंचेंगे तो हम ब्रेक लेंगे. बट गाइज, ब्रेक में जाने के पहले हमने क्या सीख लिया है? हमने स्टार्ट किया एक सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. उसके पहले आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगा. और गाइज, अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज एन आर्ट, यस इट्स अ साइंस, यस इट्स अ आर्ट एंड साइंस ऑफ recording business transaction regularly and systematically. That is bookkeeping. Clear? नेक्स्ट सेशन में जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे, ब्रेक के बाद जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ाऊंगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का. बुक कीपिंग 1 2 3, अकाउंटिंग 1 2 3 4 5 6. लवली, लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, चकास.